अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स गुरु। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कंपाउंड प्रोपोर्शन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया प्रोपोर्शन को, जो सिंपल प्रोपोर्शन था। आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए और जो भी दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या एनटीएस है। तो प्लीज़ इसको बहुत गौर से सुनिएगा। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा। और प्लीज़ मेरे जो चैनल है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स गुरु, इसको सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो बढ़ते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन की तरफ। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड प्रोपोर्शन एंड वेयर वी यूज़ कंपाउंड प्रोपोर्शन। सो लेट्स सी। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जब हम लोग मोर देन टू क्वांटिटीज़ को कंपेयर करें तो उसको हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो सिंपल ट्रिक्स मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। प्लीज़ आप उसको अगर हो सकता है तो पेन से नोट कीजिएगा या पेंसिल से, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एरो मेथड यूज़ करते हैं। तो दिस मेथड इंक्लूड 3 स्टेप्स। फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ टेबल, मींस रोज और कॉलम। टेबल से आप लोग को वाकिफ़ ही हैं। उसके बाद आप लोग क्या करें, ड्रा एरोज। पहले क्या करें, नॉन अननोन जो है फर्स्टली विद कॉलम्स ऑफ अ नॉन वेरिएबल and then comparing all other columns individually with unknown column, keep the other known columns constant। तो पहले आप नॉन वेरिएबल के साथ स्टार्ट करें। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जो नॉन वेरिएबल है उसको हम एक साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास और उसको इक्वल करेंगे अननोन के। तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा प्रोपोर्शन जो है या अननोन वेरिएबल है उसकी मतलब वैल्यू आ जाएगी। तो solve the proportion keeping the known variables on one side of equal and all other ratios multiplied with each other on other side of equal। तो आप लोग इसको पेन से भी लिख लीजिएगा अपने साथ और एग्जांपल पे मतलब समझ आ जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि 6 men work for 12 days to finish a task। If two more men are added, how many days it will take to finish the same task। तो 6 आदमी है, एक काम 12 दिन में कर लेते हैं। तो भाई साहब मांगा क्या है कि अगर 2 आदमी हम और ऐड करें, मतलब ऐड कर दें, तो फिर कितने दिन में वो टास्क फिनिश होगा। तो लेट्स अप्लाई द हैरो मेथड। पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 आदमी हैं उसको मतलब 12 दिन में फिनिश करते हैं। आप लोग क्लोजली उसको रोज़ और कॉलम को फॉलो करो। तो 8 में है, 8 आदमी अगर हो जाएंगे तो एक्स मतलब हमारे पास अननोन एरिया इतने में मतलब वो क्या करेंगे, फिनिश करें। तो नाउ बाय डेफिनेशन x ratio 12 is equal to you can say proportion to 6 ratio 8। तो मतलब वो सिंपल x/12 इज इक्वल टू 6/8। तो हमारे पास 9 डेज़ में क्या रहेगा, वो टास्क वो लोग फिनिश करेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है आप लोग वो करें, लिख लें अगर पॉसिबल है तो। इसके अलावा जो है नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह के आते हैं कि तीन प्रोपोर्शंस हमारे पास दिए होते हैं और उसको हमने फाइंड करना होता है। तो जनाब पूछता क्या है कि 5 men work 8 hours daily to manufacture 200 commodities। If 8 men work for 6 hours, how many commodities will be manufactured। तो 5 आदमी है, वो 8 घंटों के लिए काम करते हैं और 200 कोई भी आइटम्स है वो प्रिपेयर करते हैं। अगर 8 आदमी 6 घंटे के लिए काम करें तो कितना वो कमोडिटीज़ वो लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। तो हमने हैरो मेथड यूज़ करना है। देखिएगा यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 5 मतलब आप लोग क्लोजली देखिए, 5 men working for 8 hours, they are making how much, 200। now 8 and 6 are making x। so by simple कैलकुलेशंस x/200 जो अननोन है उसको हमने एक साइड पे रखा है इज इक्वल टू 8/6 जो नोन है इनटू 8/5। इधर टाइम के शॉर्टेज की वजह से मैंने रेशो मैंने लिखा। आप लोग इस तरह भी देख सकते हैं कि एक x रेशो 200 इज इक्वल टू 8/6 इंटू 8 रेशो प्रोपोर्शन टू 8/5। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 240 कमोडिटीज़। एनीवे ये 2 एग्जांपल से उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और पूछें कि क्या मतलब कन्फ्यूजन है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर इशू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम गुरु। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच।